हेलो जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद सब कोई अच्छे ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपका फाइनली इंग्लिश का एग्जाम था ना जी, वो फाइनली खत्म हो चुका है। और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग जानेंगे हिंदी के क्वेश्चन को कैसे पढ़ने, क्या सिलेबस रहेंगे। तो उससे पहले चलिए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के एग्जाम के बारे में, तब हिंदी के बारे में भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली कहने का यही मतलब है कि मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, अगर आप मेहनत ही ना करो वो गलत बात है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बोल रखा था कि इंग्लिश का एग्जाम दीजिए जी, टेंशन फ्री होके दीजिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपने देखा भी क्वेश्चन कि कितना इजी पूछा गया था। हमने आपको क्या बता रखा था जी कि पास करने के लिए क्या दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है। क्या जी, पास करने के लिए पैसेज दिए जाते हैं। और आपके इस बार पैसेज एकदम भर भर के दिए, 20 नंबर के पैसेज दिए थे, जिसने की उम्मीद नहीं थी। मैंने बताया था कि 10 पूछ सकता है, लेकिन 20 नंबर का पैसेज दिया था। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर पैसेज नहीं पूछा जाएगा। मैंने बोला भाई पैसेज नहीं पूछेगा तो पासेज कैसे होगा, यानी कि पैसेज तो पूछना बनता ही है। तो साथियों, फाइनली पैसेज आपके 20 मार्क्स से पूछे गए और बिल्कुल देख के हमें खुशी हुई यार, इतनी इजी पैसेज पूछी गई है। परीक्षा ड्रॉप टू आस्क हाउ स्नेहा इज इट हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट पे है जी, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, या फिर इन्वायरमेंट पर लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट पे है। तो बिल्कुल इजी सा पूछा गया जी। मैं यहाँ पे आंसर तो आपको नहीं बता सकता, उतना टाइम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दिया जाए वाज प्रोसेसिंग का पास्ट टेंस, हमने कल ही बता रखा था कि पास्ट में पूछेगा जी, तो आपको प्रोग्रेसिंग का क्या करना, प्रोग्रेस कर देना। ठीक है, क्या करना, प्रोग्रेस कर देना है, वाज हटा देना। तो बिल्कुल इजी सा पूछा गया। चलिए कोई बात नहीं, आपने जैसे भी बनाया होगा, हमने आपको बता रखा था कि छोड़ना नहीं है, सबको क्या करना है, तोड़ देना जी। तो छोड़े नहीं होगे तो बिल्कुल आसानी से आप नंबर लाओगे। दूसरा पैसेज भी काफी ज्यादा इजी पूछा था, और हमने एक चीज आपको बोली थी कि भाई ये पैसेज अगर पूछ दे, ये वाली पैसेज, तो आप तो टेंशन फ्री हो रहे हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी इजी पूछेगा और वो तो 2 नंबर फ्री में दे देगा जी। तो यहां से बिल्कुल इजी पूछा। अब देखो जी, मैंने बोला था कि अपोजिट वर्ड भी पूछेगा ना साथियों। तो देखिए, नाइट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है, डे हो जाएगा। और बिफोर का अपोजिट वर्ड मतलब कि बिफोर में क्या होता है, पहले, और आफ्टर हो जाता है बाद। तो बिल्कुल इजी सा पूछा गया। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन बिल्कुल मिल चुके हैं पैसेज से। चलो अगला है जी, लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया, जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे ना जी थोड़ा सा क्या पूछा गया है, आपके बुक से पूछा गया। तो जो कि हमने आपको बुक करा रखे थे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। हालांकि हमको टाइम नहीं मिल पाया, जिनके कारण हमने पोएट्री सेक्शन नहीं करा पाया था, जो कि हम बोले भी थे कि करा देंगे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, अगर पोएट्री सेक्शन छूट गया तो उधर से कोई दिक्कत नहीं है, आप शायद कर लिए होगे। बाकी जी जो मैंने बोला था कि ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल इजी पूछा जाएगा। और ग्रामर से देखिए कितना इजी सवाल पूछा गया है। बोला ऑड फाइंड करना है मेरे साथियों। ऑड में समझ रहे हो ना, इसमें जो भिन्न है उनको फाइंड करना है। अच्छा जी, डस्टर क्या करते हैं, स्कूल में यूज करते हैं, बुक को भी, ब्लैक बोर्ड को भी। अच्छा जी, टाइगर को यूज करते हैं क्या? टाइगर तो अलग चीज हो गया, ये हो गया अलग चीज। चलो, MS धोनी, सलमान खान, PV सिंधु, सानिया मिर्जा, तीनों जो MS धोनी जो है, और PV सिंधु और सानिया मिर्जा, ये सब खिलाड़ी हैं जी। लेकिन सलमान खान तो फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरो है प्यारे बच्चों। तो यहां से ये अलग फाइंड हो गया। अगला है जी, पोटैटो, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज। बाकी जी 3 छोड़ के ये चौथा क्या है, सब्जी है, और वो 3 क्या है, फल है। तो ये अलग हो गया ना जी। अगला है हैप्पी, सैड, एंग्री, पेंसिल। अच्छा जी, हैप्पी, सैड, एंग्री, पेंसिल। हैप्पी जो खुशी को बता रहा है, सैड जो है उदासी को बता रहा है, एंग्री जो है गुस्सा को बता रहा है, लेकिन जो पेंसिल क्या बता रहा है, लिखने वाले को। तो ये ऑड हो गया, यानी कि अलग हो गया। हालांकि ऐसा सिलेबस मतलब मॉडल सेट आपका जारी नहीं किया गया था, जिनसे पता ही नहीं चल पाया था कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे। लेकिन भाई चलो, ये तो पूछा बिल्कुल इजी सा। अब आगे देखते हूं। आगे है जी, इंपोरियर सर्वेंट के, ये मेरे PDF में दे रखा था, उनमें आपको मिल गया होगा। ठीक है, अच्छा जी आगे और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मॉडल से पूछा गया है। अच्छा, डैश यू हैव ए हैप्पी लाइफ, आपसे पूछ रहा है डैश यू हैव ए हैप्पी लाइफ, मे यू हैव अ हैप्पी लाइफ, मतलब अच्छा उम्मीद है कि आपको अच्छा लाइफ होगा। यू डैश कैन स्पीक द ट्रूथ, यू कैन स्पीक द ट्रूथ, अगर मतलब कि आप सच बोल, सॉरी यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना ही चाहिए। तो ये सब मॉडल से पूछे गए थे। हालांकि मैं आपको आंसर इसका बता देता हूं ताकि आप आंसर अपना मिला भी लो जी। तो इसमें मे हो जाएगा, इसमें मस्ट हो जाएगा। ठीक है, सी डैश रीड इंग्लिश, सी कैन रीड इंग्लिश। ठीक है, सी कैन रीड इंग्लिश, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है जी, डैश यू प्लीज लैंड मी योर बुक, तो इनका जो आंसर हो जाएगा वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक। ठीक है, तो इनका आंसर हो जाएगा ये, आप कर लीजिएगा। बाकी पूछा जी करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना है, बिल्कुल इजी
इजी सा है मेरे साथियों। बोला है इज द वेयर न्यू कार, इसको सेंटेंस बनाना करेक्ट करना है, तो आपको क्या लिखना है, वेयर इज द न्यू कार, नया कार कहाँ है। तो पहले वेयर हो जाएगा जी 1 नंबर में, उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर में न्यू, 3 नंबर में हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक एक करके साइन दे देता हूँ, वेयर इज न्यू, वेयर इज द न्यू कार। ठीक है, आप समझ जाओगे, लिखने में दिक्कत होती है। अगला है जी पेंसिल योर वेयर आर, तो यहाँ पे लिखना है कि वेयर आर योर पेंसिल, तो आपका पेंसिल कहाँ है, तो बिल्कुल इजी है। डैश, अगला है जी आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पे हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक। अगला है जी रीता एंड सीमा आर माई फ्रेंड्स, रीता एंड सीमा आर माई फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी सा है जी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो तो इतना तो कर ही लोगे। चलो अच्छा बात है, बहुत इजी सवाल पूछा तो आप अच्छे मार्क्स भी लाओगे। अगला है मैच द पर्सन्स विथ द जॉब्स, विथ देयर जॉब्स, फार्मर का क्या काम है मेरे प्यारे साथियों, वन हु ग्रो क्रॉप्स इन फील्ड, जो क्या करता है फील्ड में, खेतों में सब्जियां उगाता है या फिर अनाज को उगाता है। अच्छा जी, डॉक्टर का काम क्या है जी मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर क्या, वन हु ट्रीट सिक पीपल, मतलब बीमार आदमियों को क्या करता है, ठीक करता है। बाकी ग्रोसर का क्या काम है, उनका काम है वन हु सेल्स फ्लावर। और अगला जी है जी फ्लोरिस्ट का काम क्या है, वन हु सेल्स टी, सॉरी ग्रोसर का जो काम है ना जी उल्टा लिखा गया, ग्रोसर का है वन हु सेल्स टी शुगर राइस, मतलब आप ग्रोसर का दुकान उनको बोलते हैं जिसमें आपका सामान रखे जाते हैं, ये सब टी शुगर या, ठीक है। फ्लोरिस्ट जो फूल उनको सेल करता है उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। तो बिल्कुल इजी सवाल था, आप कर लेते हैं। चलो अगला जी देखते हैं, अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी, और हमने आपको कल ही करा रखा था ना कि टीचर हेडमास्टर के वो एक एप्लीकेशन देगा 3 डेज का, बिल्कुल कराया था ना जी, करा रखा था। और हमने बोला था कि पैराग्राफ में पूछा जा सकता है, जिसमें हमने योर स्कूल का भी शायद नाम लिया था, और इसमें हमने बोल भी दिया था जी पैराग्राफ बहुत सारे हैं लेकिन इजी ही पूछा जाएगा। अब अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत आप लिख ही लोगे। तो ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा था, अगर आप इधर नहीं पाते तो इधर का क्वेश्चन हमने ये दोनों करा रखा था। तो प्यारे बच्चों सब मिला के बात यही आती है कि क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था, शायद आपको दिक्कतें नहीं आई होगी क्योंकि ग्रामर इजी पूछ दिया था, और यहां से आप ये आराम से कर लेते योर स्कूल, और एप्लीकेशन तो हमने करा के रखा था, क्वेश्चन भी मिला, पैसेज भी मिला। तो आइए बात करते कि कितना नंबर आप उठा सकते हैं इजी वे में। तो 20 नंबर के पैसेज पूछे हैं जी, ठीक है। आगे जो वहां पे आपके 10 नंबर के पूछे गए हैं लेटर और योर स्कूल पे, तो 30 मार्क्स इधर हो गए। और बाकी जो ग्रामर सेक्शन से पूछा गया मेरे साथियों वो कितना पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछा गया 2 चौके 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर यहाँ पे ग्रामर से पूछा गया है, और यहाँ पे पूछा गया है जी 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछा गया, पता नहीं यहाँ पे क्या नंबर हो गया। अच्छा जी, पूरा का 8 नंबर ग्रामर का पूछा, ये एक नंबर का सवाल है जी। तो जो भी पूछा है बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है, आपके अच्छे से मार्क्स आएंगे आई होप। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार इसमें तो मैंने एक चीज देखा ही नहीं, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, यानी कि 19 नंबर बनाना है, या फिर आपको 20 नंबर बनाने थे, या फिर 21 या फिर 22, जो इजी लगा था वो बना देंगे। आई होप आपने बनाया होगा, कौन 22 21 बनाया होगा, बहुत ईजी है, सब बना रखे थे जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फाइनली आपका एग्जाम आई होप बहुत अच्छे गए होंगे। तो चलो जी, अब आप इंग्लिश पे बात ना करते हुए अब बात करते हैं हिंदी पे। तो हिंदी का 11 जुलाई को एग्जाम है, और ये आपकी अंतिम एग्जाम होगी 11 जुलाई, हिंदी की कर देनी है विदाई, ठीक है। तो 11 जुलाई को लेकर हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिसमें से आपके पहले सिलेबस को मैं बता दूं। आपका सिलेबस में क्या है, अमरूद का पेड़ है, राम भरत का संदेश, राम का भरत को संदेश है, बस की यात्रा, हुड़रू का जलप्रपात, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, गुरु शिष्य अपारजिता, ये 7 चैप्टर हैं। उसके बाद उसमें पूछा जाएगा पैसेज, क्या पूछा जाएगा, पैसेज जो पास करने के लिए दिया जाता है जी। उसमें भी पूछा जाएगा व्याकरण से सवाल, कौन सा सवाल, तो ऐसा ही बिल्कुल पूछा जाएगा कि व्याकरण से कैसा सवाल पूछा जाएगा, तो वाक्य किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास वगैरह वगैरह छोटा छोटा सवाल पूछा जाएगा, इजी, ठीक है। अगला पूछा जाएगा लेटर एप्लीकेशन, जिसको पत्र और निबंध बोलेंगे जी, पत्र निबंध पूछा जाएगा, आवेदन पत्र निबंध। तो इसमें भी बहुत ही चीजें पूछा जाएगा, वो भी चीजें हम बताएंगे कि कौन कौन सा एक्सपेक्टेड है, कौन कौन सा पूछ सकता है। और आगे बुक का क्वेश्चन है वो सारे के सारे करा देंगे, और उम्मीद रखिए इंग्लिश से अच्छा आपका हिंदी का एग्जाम जाएगा। अगर खराब भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए, पास आप हो जाओगे। प्यारे बच्चों, जो आज की जो क्लास है मैं बस इसलिए लाया था कि नेक्स्ट क्लास से आपकी इंग्लिश की वीडियोस अपलोड जल्दी हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन झट से मिल सके और आप अपना तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सके। और आई होप प्यारे बच्चों आप वीडियो को दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इनके बारे में पता चल सके और वो भी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके जी। तो
प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास का है हम यहीं तक एंड करते हैं। मिलेंगे आप सबों के बीच हिंदी के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी को एक बार हिंदी के लिए ऑल द बेस्ट, और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कैसा गया आपका एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।